और हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री प्रकाश भावी जी और मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमर कुमार भावी जी और मंच पर उपस्थित धनबाद से सांसद श्री पीएन सिंह जी और आपकी इस निरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सिंदरी से विधायक श्री इंद्रजीत महतो जी, बालमुकुंद साया जी, धुर भाड़ी जी, पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री ज्ञान रंजन सिन्हा जी, मैथुन श्री मैथुन रविदास जी, डब्लू गौरी जी, महावीर पासवान जी, मनोज महतो जी, ग्रामीण जिला के प्रभारी संजय सिंह पिंटू जी, अनिल यादव जी और महिला मोर्चा के ग्रामीण अध्यक्ष जया जी है ना, जया जी और यहाँ उपस्थित पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आप सब लोगों ने आज जैसे ही हम ग्रामीण जिला प्रवेश किए, विधायक जी अपने दल बल के साथ और लगातार जिसको कह सकते हैं सिंदरी विधानसभा से लेकर के जहां धनबाद को छोड़े और गोविंदपुर प्रखंड से सीमा प्रारंभ होता है और वहां से लेकर के निरसा तक, यानी लगातार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं को और यहाँ के उपस्थित यहाँ की तमाम जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार के कार्यक्रम उस समय होता है जब चुनाव का वक्त होता है। अभी तो कोई चुनाव का भी वक्त नहीं है। अभी आपको सांसद जी बता रहे थे कि भाई कोई चुनाव का भी वक्त नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप सब लोगों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। सड़कों में आकर के और मां बहनें भी दोनों तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे थे। तो वास्तव में लोगों में जो उत्साह है, एक उमंग है, एक खुशी है और ये उत्साह ये बताती है कि जो वर्तमान जो सरकार है उससे भी लोग नाराज है। आज जिस प्रकार से लोगों ने उम्मीदें बांधी थी इस सरकार में इस क्षेत्र का राज्य का विकास होगा और उस समय बड़े बड़े दावे लेकर के आए थे, लेकिन आज पूरे एक वर्ष से अब तो अधिक हो गए। एक एक वादा को अगर आप याद करेंगे तो उन सारे एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया, यानी लोगों को ठगने का ही काम। और यहाँ में दलित सम्मेलन है, बड़ी तादाद में हमारी मां बहनें दलित यहाँ उपस्थित है। देश के प्रधानमंत्री, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, उन्होंने गांवों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, किसानों की चिंता की और उन्होंने दलितों की चिंता की, आदिवासियों की चिंता की। और इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही इस देश में वो प्रधानमंत्री बने, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण करने का काम,
आखिर किन के घरों में इसकी अभाव थी? गरीबों के घरों। जिसके पास संसाधन थे, पैसे थे, वो सारे लोग तो अपने पैसे से ही बना लेते थे, उनके लिए कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो गांव में आदिवासी रहते थे, दलित रहते थे, कमजोर तबके के लोग, गरीब रहते थे, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में चिंता की और युद्ध स्तर पर एक अभियान चला करके पूरे देश में हमारी मां बहनों की सम्मान रहे और उसके लिए शौचालय का निर्माण, उसके सबसे अधिक कोई लाभ मिला। और उसको केंद्रित तो था कि ये जो गरीब है उनके लिए ये बने। और उसमें मैं कह सकता हूं कि उन्होंने इस काम को बखूबी निभाया। और उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने कि हमारे गरीब मां बहनें बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे, उनका बैंक में कोई खाता नहीं था, कोई खोलता नहीं था। बैंकों में जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे तो उनको बैंक वाले भगा देते थे। लेकिन मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि एक एक गरीबों का खाता बैंक में खोलेगा और जीरो बैलेंस पर खोलेगा, यानी बिना पैसे से उसका खाता खोलेगा। और फिर हमारे माँ बहने वहां जाकर के खड़े हुए और वही बाबू जो पहले भगा दिया करते थे उन्होंने बैंक में खाता खुलवाए। अब जब कोरोना जैसे काल आया, जब विपदा आया पूरे संसार में, पूरी धरती पर, उस समय लग रहा था कैसे लोग जिएंगे, लोगों के पास कोई साधन नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उस समय उन खातों में दिल्ली से सीधे 1500 टका भेज दिया कि नहीं भेज दिया? तो सब लोगों ने कई लोग कहीं उम्मीद नहीं करते थे। पूर्व के प्रधानमंत्री तो कहा करते थे कि हम पैसा वहां से भेजते हैं, घसीटते 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा उधर ही उड़ जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की कि अब इस 1 टका तो वहां से भेजा तो वो पूरे के पूरे गरीबों के खाता में पहुंच गया। लोग अपने पैसे को निकाल करके अपने काम में लगा पाए। एक इसने किया, देश के प्रधानमंत्री थे, ये दूसरे कोई कर नहीं सकता। अभी आपको ये बता रहे थे उजाला योजना। भाई पहले लोग क्या कहते थे कि इतना गैस की चूल्हा है, ये तो जिसका पक्का मकान है, पैसे वाले लोग हैं, वही गैस के चूल्हा में खाना पकाते हैं, वही उस पर चाय बनाते हैं, गरीबों को ये नसीब नहीं होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने, उन्होंने अमीरों से कहा कि आप इस सब्सिडी को छोड़ दीजिए और फिर गरीबों के लिए उन्होंने व्यवस्था की, फिर बिना पैसे से गरीबों के यहाँ तक चूल्हा और गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करा दिया। और गरीबों के घर में भी आज गैस चूल्हा में खाना पकाते हमारी माँ बहनें, और वहां भी वो चाय बना करके वो भी पी पाती है। तो अगर ये नसीब हुआ गरीबों को भी गैस की तो नरेंद्र मोदी जी के कारण, ये देश के प्रधानमंत्री ने इस काम को। और आप सब लोग जानते हो कि इस प्रकार से गरीबों के लिए क्या कठिनाई होती है। जब कोई बीमार होते, इलाज कराने पैसे के अभाव में इलाज नहीं होता है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया तक एक परिवार की बीमा योजना को उन्होंने लागू की। अब राज्य सरकार का काम था कि इस योजना को और मजबूत करना, ताकि एक भी गरीब कोई बीमार हो तो बिना इलाज के वो नहीं रह सके। लेकिन आज झारखंड में जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, यूपीए की सरकार है, उनको गरीबों की चिंता नहीं, इस पर उनको कोई फिक्र नहीं है। लोगों का बीमा हुआ है कि नहीं हुआ है, लोगों की इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने का काम तो राज्य सरकार का है। लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं। मैं इसलिए कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने सरकार बनते ही गरीबों के लिए असंख्य काम किए। मैं जानता हूं गरीबों की क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है। गरीब भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ावे, गरीब भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर हम बनाए, इंजीनियर हम बनाए, हम वकील बनाए, लेकिन उनके सामने पैसे बाधक आते। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहीं 1,500 करोड़ तक की व्यवस्था थी, उसको 6,000 करोड़ तक की व्यवस्था की, ताकि इस देश के अंदर में जो गरीब के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, उसका वो लाभ ले सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके। और आप सबको पता होगा पीएन सिंह जो सरकार में मंत्री थे, हम सब साथ में थे,
उस समय भी इस झारखंड प्रदेश में गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के बच्चे और बच्चियों की तकनीकी शिक्षा के लिए जितना भी ट्यूशन फीस होता था सरकार की ओर से दी जाती थी। और मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, आज इस देश के अंदर में जहां आवास योजना चल रही है कि हम जानते हैं झारखंड में क्या कठिनाई है, उसमें से खास करके दलित बंधुओं के साथ कि दलितों की यहां जमीन नहीं होती, भूमि नहीं है, बहुत बड़ी आबादी उनकी भूमिहीन है। हमने बार बार इस राज्य सरकार से कहते हैं कि भाई आप उन गरीबों के लिए जमीन की व्यवस्था करिए ताकि देश की जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके एक घर उनको उपलब्ध होगी। अगर जमीन नहीं मिलेगा तो घर कहां से होगी? लेकिन राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को उन गरीबों की चिंता नहीं है कि उनकी जमीन दे रही है तो घर लोगों की बन नहीं पा रहा है। हमने कहा कि ये सरकार नहीं अगर बना पाती है, जमीन नहीं उपलब्ध कराती है, जिस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक भी दलित और एक भी गरीब परिवार कोई भूमि ही झारखंड में नहीं होंगे, उनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी और घर भी उनको उपलब्ध कराएगी। क्योंकि मैं जानता हूं गरीबों की क्या स्थिति है, घर कहां बनेंगे, जमीन नहीं। तो सरकार को इस काम को पूरा करना चाहिए ताकि लोगों को जमीन उपलब्ध हो जाए, ताकि घर भी लोगों को मिल सके। लेकिन ये काम तो राज्य सरकार को करना, आज सरकार कर नहीं रही। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही विश्वास दिलाने के लिए, और विकास की तो जितनी भी बुनियादी जरूरतें होती है वो सबके लिए एक ही होता है। विकास की जो बुनियादी जरूरतें क्या है? सड़क है। आज क्या स्थिति आप याद करो, 2000 के पहले इस प्रदेश की क्या हालत थी? गांव तक आने जाने की कठिनाई थी, आने जाने के कोई सड़कें नहीं थी, नदी नाला में पुल पुलिया बाधक बने हुए थे कि वहां पार होना मुश्किल था। राज बनने के बाद पहला तो हम मुख्यमंत्री बने थे, हमने उस काम को प्रारंभ किया। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने। आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड के अधिकांश गांवों तक अब सड़कें हैं और वहां तक आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। एक काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम सब लोगों ने इस काम को कर दिखाया। अभी अपर्णा जी बता रही थी, एक बगल में काम था क्यों नदी पर बताए, जहां जामताड़ा को जोड़ता है निरसा से बाराबंदियापुर, वो भी हमारा, जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे उस समय का एक सपना था, जो कि हम इधर से जाते थे, हम देखे कि एकदम वहां तक पड़ा हुआ है और वो पुल बन जाए तो अब जामताड़ा तो पैदल लोग दौड़ करके आपके निरसार हाईवे में लोग पहुंच जाएंगे। योजना बनी लेकिन हम हटे, बाद में लोग शुरू हुआ लेकिन दुर्भाग्य से वो थोड़ा धंस। इसके बाद सरकार बहुत अधिक नहीं हो पाया। आज जो सरकार है उनसे हम ये करेंगे, विधायक जी तो बार बार आवाज उठाते हैं, लेकिन हम आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं, हम सब लोग सम्मिलित रूप से सदन में भी जरूरत पड़ेगी तो आवाज उठाएंगे विधायक जी को साथ दे करके, ताकि वो पुल बन जाए तो संथाल परगना से ये छोटा नागपुर को जोड़ने का सबसे निकटतम ये रास्ता हो। तो हमने बोले पहले कर दिखाया, झारखंड में कई जगहों पर ये। तो हम कह रहे थे विकास की जो बुनियादी जो चीजें हैं वो सड़क है, पुल पुलिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड बनने के बाद आज इस झारखंड में वो साफ दिखाई पड़ता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास के लिए क्या सड़क है, बिजली है। अब याद करिए, राज्य जब नहीं बना था उस समय क्या हालत थी, गांव तक बिजली नहीं थी, खुट्टा खंबा नहीं दिखता था, कहीं खंबा था तो तार नहीं था, करंट नहीं था। आज मैं कह सकता हूं कि राज्य के 99% गांव में आज बिजली पहुंच गई। अगर ये काम हुआ है तो झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही, तो इसलिए इस काम को हम सब लोगों ने पूरा किया है। आज इस राज्य में गांवों तक सड़कें आपको दिखाई पड़ेगी, बिजली आपको दिखाई पड़ेगी। अब सिंचाई के लिए भी प्रयास करना। अब तो कहते हैं, अभी विधायक जी कह रहे थे सिंदरीवाला की बड़ा कर और क्या कहते हैं दामोदर नदी को जोड़ने की बात। वास्तव में अगर पहले हमें ये सुझाव मिला होता जिस समय हम थे, तो मुझे लगता है कि आज तक उसको मूर्त रूप जरूर दिया होगा। आप सबको याद होगा, इधर भले नहीं मिलता हो, हमारी योजना तो थी लेकिन हो नहीं पाया, अभी तक शायद अधूरा। मैथन से धनबाद तक को पानी हम लोगों ने पहुंचा दिया।
लेकिन आज मैं लोगों से कहता हूं कि धनबाद और बोकारो जिला को नीचे से पानी ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा क्या बोलते हैं दामोदर और बड़ाकर नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है और उसी बीच में बोकारो जिला भी है और धनबाद जिला भी है। अगर इस नदी को भी जोड़ना और जगह जगह पर ब्रिज भी बना देना तो एक एक गांव या एक एक घर तक पानी पहुंच जाएगी, खेतों तक पानी पहुंच जाएगा। आज तक इस क्षेत्र को आप देखते होंगे, गांव में लोगों के पास पानी नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, हमारे पास जमीन है लेकिन किसी की कोई इस पर सोचा ही लोगों ने नहीं। मैं तो लोगों से कहता हूं अगर मैथन का डैम बना है, फिर क्या कहते हैं पंचेत का डैम बना है, तो इसलिए बना था कि उस समय जो बंगाल की धरती थी बाढ़ की विभीषिका से उसको बचा दिया। तो बंगाल तो बाढ़ की विभीषिका से बच गया, लेकिन झारखंड में उस समय तो बिहार था, किसी ने कोई चिंता नहीं की कि हमारी धरती हमारे लोग यहाँ उजाड़े गए, हम भी उसका कुछ इस क्षेत्र के लोगों को लाभ हम दिला सके, गांव घरों तक पानी पहुंचा सके, उसके लिए योजनाएं नहीं। और इसीलिए मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, जब कभी फिर से अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस काम को हम सब लोग करके दिखा देंगे ताकि ये लोग देखें कि धनबाद जिला और बोकारो जिला पानी के लिए कोई लोग तड़पेंगे, गांव तक भी पानी पहुंचेगा, खेतों और घरों तक भी पानी पहुंचेगा। क्योंकि विकास के लिए हमने कहा कि सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सबके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आपको कई एक जगहों के बताए बिल्डिंग बने हुए, झारखंड की हालत क्या है, सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं। जब पिछली सरकार ने रघुवर दास जी की सरकार थी, इस राज्य के अंदर में 3 मेडिकल कॉलेज को बनाया। दुमका में मेडिकल कॉलेज बन गया, हजारीबाग में बना, पलामू में बना, एक बैच का एडमिशन भी हो गया, लेकिन तब तक सरकारें बदल गई तो आज फैकल्टी जहां बहाल करना था प्रोफेसरों की, प्रोफेसर की तो बहाली नहीं हुई, वहां कोई लैब नहीं है क्या कहते हैं प्रयोग के लिए। अब एमसीआई ने एडमिशन पर रोक लगा दी तो सरकार राजनीति करना प्रारंभ की। भाई पूरे 1 वर्ष हो गया, आप उसमें बहाल कर दिए होते स्टाफ को, तो आज वो सारे मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे, पढ़ाई भी बच्चे और बच्चियां करती, और साथ ही अस्पतालों में लोगों का इलाज भी बेहतर से होता। इस सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं, इसलिए आज इस झारखंड प्रदेश में कई एक ऐसे अस्पताल बन करके तैयार है, लेकिन सरकार को उसकी कहां चिंता है। करना क्या था, डॉक्टर की बहाली करना क्या था, पैरामेडिकल नर्सों की बहाली करनी थी, और करना क्या था, थोड़े इक्विपमेंट वहां रख देते, लोगों की जांच होती, इलाज होता, तो लोगों को उसका लाभ मिलता। लेकिन पूरी 1 साल तक सरकार ने ऐसे ही राजनीति में बिता दी, ना उन्होंने अस्पताल को ठीक किया, ना कोई सड़कें ठीक हुई, बल्कि जो सड़कें पहले बनी हुई थी वो भी अब धीरे धीरे टूट रही है, उसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है। और जब भी काम की बात हो तो बार बार वो रोना रोते हैं पैसे की, लेकिन आने में जानता हूं आज भी राज्य के खजाना में पैसा है, कई जिलों में पैसा पड़ा हुआ है, तो पैसा को खर्च करते वो काम होता, लोगों को रोजगार भी मिलता और विकास का काम भी देखता, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। आज तो इस प्रदेश की क्या हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण प्रत्येक दिन हो रहा है। आए दिन आप देखते होंगे जैसे 2000 के पहले की जो बिहार की हालत थी, उस समय तो अपराधी लोगों से रंगदारी मांगते थे, रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। आज वही हालत इस झारखंड प्रदेश में पैदा हो गई है। आज तो जितने भी व्यापारी है उन सारे लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, व्हाट्सएप में मांगे जाते हैं, विदेश की कॉल पर उनसे मांगे जाते हैं, पैसा नहीं देने पर उनके घर में हमला होता है और उन अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाती। यह आज राज्य की यह हालत है। और सबसे अगर बुरी गति है तो इस प्रदेश में हमारी मां बहनों की है। 1 वर्ष में लगभग 1700 की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ,
हेमंत सोरेन कहता है, जेएमएम के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं आदिवासी सरकार है, गरीबों की सरकार है। लेकिन सब अपराधियों को पकड़ने के लिए आंदोलन करते, आवाज उठाते, उनके ऊपर ही उल्टे केस करते हैं, तो अपराध कैसे रोकेगा? आज इस प्रदेश में भी हताश अपराध बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि सरकार वहां पर पैसा कोई लगता नहीं था, पुलिस बल की कमी नहीं है, संसाधनों की पुलिस के पास कमी नहीं है। आज तो एक एक थाना में गाड़ियां हैं। हमें याद है 2000 के पहले थाना में गाड़ी नहीं हुआ, मोटरसाइकिल से दरोगा चलते थे। लोग शिकायत लेके पहुंचते तो कागज भी नहीं होता था, वो भी अपने से खरीद के लोग ले जाते थे। आज वो दुरावस्था नहीं है। उस समय पूरे झारखंड में 20 से 25 हजार की संख्या में पुलिस बल थे, जवान थे। आज तो झारखंड बना 20 वर्षों में तो 80 से 85 हजार की संख्या में पुलिस जवान है, लेकिन अपराध तब भी काबू नहीं हो। और हज में अगर ये भी नहीं कर सकते, मजेदार बात है कि ये विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है, तब ये हालत है। और आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार की कहानी, मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम लोगों से जुड़ाव जहां पर है, आम लोगों की जरूरतें कहां है, आम लोग कहां जाते हैं, थाना जाते हैं, ब्लॉक अंचल जाते हैं, लेकिन आज वहां पर बिना पैसा से काम नहीं होता है। और अंचल के विभाग के किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। हालत क्या है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि ये सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी इन विभागों में ये पैसा वसूलने में ही लोग लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उसका हिस्सा ऊपर तक नहीं जाए तो कभी भी कर्मचारी और पदाधिकारी हिम्मत नहीं कर सकते हैं गरीबों से पैसा मांगने। लेकिन आज तो ये लोग बेशरम हो गया, निडर हो गया, न डर है न भय है, कि गरीबों को परेशान करते, लोगों को तंग करते, तबाह करते, कोई देखने वाला नहीं है। अब जहां शिकायत करिए जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो काम सरकार को करना चाहिए था वो कर नहीं रही है, बल्कि आज इस राज्य में जो सरकार है दोनों हाथ से राज्य को लूटने में लगे हुए। पहली दफा सरकार देख रहे यहां सब कुछ चोरी करवा रहे, खनिज चोरी करवा रहे। या ऐसी तो सरकार पहले कभी नहीं देखी। ये झारखंड में हो। सरकार का काम क्या था कि मां बहनों को, जो गरीब है, जिसको राशन नहीं मिल रहा है, उसकी राशन कार्ड बने, उसकी देखभाल करना, जो बीमार है उसकी इलाज ठीक से उसका देखभाल करना चाहिए था। जिसको घर नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, उन सारे लोगों को देखना जो जरूरतमंद लोगों को मिले। लेकिन सरकार को लूटने, राज्य को लूटने से फुर्सत कहां कि वो गरीबों को दे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को साथ दें। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ा करके आपके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगी। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठ जाएं। अब मैं आपके बीच में